अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू MHE सुपीरियर। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 29 और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक बहुत खास तरीन टॉपिक है, वो है एक्सप्रेस टूल्स इन ऑटोकैड। एक्सप्रेस टूल्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस टूल्स एक बहुत कीमती खजाना समझ लें ऑटोकैड का होता है। अगर आपने अपनी कोई भी ड्राइंग को रिफाइन करवाना हो, कोई प्यारी बनानी हो, कोई डिज़ाइन उसको और ज़्यादा अच्छा करना हो, या अपनी ड्राइंग के अंदर आपने कोई क्लैरिटी लानी हो, आप हमेशा एक्सप्रेस टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन ऑटोकैड के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस टूल्स टेक्स्ट के अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट की ऑप्शन जो सी ऑटोकैड ने दी हुई हैं वो बेशतर ऑप्शन सिर्फ एक्सप्रेस टूल्स के अंदर हैं बनिस्बत दूसरी जो सी हैं ऑप्शंस के अलावा, जबकि टेक्स्ट एक्सप्रेस टूल्स बाकी भी बहुत से काम करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक बात है, एक्सप्रेस टूल सिखाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एक्सप्रेस टूल्स जो हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में मुकम्मल नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एक्सप्रेस टूल्स 1 बाय 1 करके सीखे जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ एक्सप्रेस टूल्स हैं जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा इन फ्यूचर में, जब हम मॉडिफाई को कवर करेंगे या हम डायमेंशन को कवर करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि उनका रिलेशन उसके साथ है। हम रिलेशन वाइज चलेंगे तो हमें याद रहेगा, ठीक है। इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा मैं आपको आज रिवाइज क्लाउड के बारे में सिखाऊंगा कि रिवाइजन क्लाउड क्या होता है, रिविजन क्लाउड, ठीक है। तो रिवीजन क्लाउड पहले हम शुरू कर लेते हैं रिवीजन क्लाउड से। यहाँ पर है रिवीजन क्लाउड, देखें हमने सारी क्लियर की है ये, मगर यहाँ पर एक जो चीज़ हमने कवर नहीं की, आर्क से ऊपर ये देखें, नहीं सॉरी सर्कल से नीचे, ये रहा रिवीजन क्लाउड। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड क्या होता है? ये क्लाउड की तरह शेप बनाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उन्हीं से मुझे पूछता है आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगल बनाना है, पॉलीगॉन बनानी है, क्या बनाना है। फिर अगले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ रेक्टेंगल पे, ये देखें, और अब ये रेक्टेंगल की तरह मुझे क्लाउड्स बना के दे रहा है। देखिए मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया था, ये क्लाउड्स बन गए। अक्सर हमें अपनी ड्राइंग्स के अंदर क्लाउड्स की ज़रूरत पड़ती है छत ऊपर वगैरह क्लाउड्स लगाने के लिए, यहाँ बहुत कोई रफड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये रफ 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 जी, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे यहाँ से ढूंढना चाहें तो ये ड्रा मेन्यू में जाएँ, ड्रा मेन्यू में जाएँ तो ये देखें यहाँ पर भी है रिवीजन क्लाउड। कहाँ गया? फिल वक्त के लिए मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, तो खैर ये देखें, ये रिवीजन क्लाउड जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी का आप अपना एक क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इसके यही कुछ फ़ायदे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रिवीजन क्लाउड के ऊपर मुसलसल रखूँ क्लिक, ये रहा रिवीजन क्लाउड के ऊपर मुसलसल क्लिक रखूँ तो वो आगे आपको बताएगा इसके बारे में कि रिवीजन क्लाउड एक यूज़ क्यों होता है। इसके आप ड्रैग करते हैं मुख्तलिफ कोनों पर हाईलाइट करने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है। तो मैं एक और दफ़ा एंटर करता हूँ, ये रिवीजन, ओहो ये इरेजर कमांड यूज़ होगी है, ऑन होगी है। मैं यहाँ जाता हूँ, वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप रिवीजन क्लास से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट क्लाउड कुछ भी बना सकते हैं, जैसे पॉलीगॉन तक आप यहाँ से इससे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखें एंटर, ये देखें ऐसे करके हम मुख्तलिफ से कामों को सरअंजाम दे सकते हैं इससे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा काम। अगर आपने ऑटोकैड के अंदर क्लाउड्स वगैरह बनाने हैं, इनको डिज़ाइन वगैरह, तो आप इसका यूज़ करें, ठीक है। जो सा है रिवर्स क्लाउड का, रिवीजन क्लाउड का, ठीक है। ओके, अब हम अपनी चलते हैं एक्सप्रेस टूल्स की तरफ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेस टूल्स मिलेंगे कहाँ। ये ऊपर हमने जो मेनू बार खोला था, जहाँ से हम इंसर्ट को फॉर्मेट और ये मुख्तलिफ मेन्यू बार्स में गए थे, यहाँ पर आपको एक्सप्रेस मेन्यू बार मिलेगा। अगर आपने कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं छेड़ी अपनी, यानी कि अगर आपने ये अपने ऑटोकैड पे नहीं टाइप किया एक्सप्रेस टूल्स एंटर नहीं किया, जैसे ये देखें EXPR एक्सप्रेस, ये देखें टूल्स है, आपने अगर इस पर एंटर नहीं किया तो फिर तो आपके लिए एज है, तो आपका जो सा एक्सप्रेस टूल्स का ये होगा, ये आइकॉन ये एंड पे होगा। लेकिन अगर आपने इसे टैप कर दिया तो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये है वो चीज़ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये बहुत ही कीमती तरीन खजाना है ऑटोकैड का, ठीक है। यानी कि आप अपनी ड्राइंग को यहाँ से बहुत सी रिफाइन कर सकते हैं, प्यारी बना सकते हैं, ठीक है। सो हाउएवर अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे एक जो लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, DT यानी कि सिंगल लाइन, इसकी शॉर्टकट की थी। मैं इसको इतना बड़ा करता हूँ और यहाँ से इसे इतना चौड़ा कर लेता हूँ और इसका एंगल दे देता हूँ। वो गलत स्पेसिफिकेशन हो गई, फिर से एंटर कर लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ इतना बड़ा मुझे चाहिए, इसे मैं इतना करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ CAT कैड और यहाँ बाहर क्लिक करके मैं लिख देता हूँ पिंक, बस ठीक है। यहाँ ऊपर ऑटो लिख लेते हैं, काफ़ी है इतना।
सो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब आपको मैं सिखाने लगा हूँ इसके मुतल्लिक जो हमारा कैड का कमांड है। पहले आपको हम इसे शुरू कहाँ से करते हैं, रोटेशन से करते हैं। एक टेक्स्ट की रोटेशन आप कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका आपको वो सिखाया था ना मैंने इसकी रोटेशन का, लेकिन मल्टीलाइन टेक्स्ट में आप रोटेशन कैसे करेंगे या फिर इसमें रोटेशन दोबारा कैसे करेंगे। तो अपने टेक्स्ट की रोटेशन वगैरह चेंज करने के लिए या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई हो, जैसे मैंने ये लाइन लगाई है कि इस लाइन के मुताबिक ये रोटेट हो जाएं, तो इनके मुताबिक रोटेट करना, किसी लाइन के मुताबिक किसी भी तरह रोटेट करना हो टेक्स्ट को, तो वो यहाँ से होता है। तो ये देखें टेक्स्ट में जाएँ, ये देखें एक्सप्रेस टेक्स्ट के अंदर गया, टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेट टेक्स्ट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है टी ओरिएंट, TORIENT लिखेंगे, ओरिएंट आ जाएगा, टी ओरिएंट इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इसे किया, एंटर करें। अब आपसे पूछ रहा है कैसे करना है, या तो आप यहाँ से खुद स्पेसिफाई करवा दें, देखें जैसे मैं यहाँ पे करवा देता हूँ 50 डिग्री, तो इस तरह हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आपको जो मैं आपको कहना चाह रहा था, ये देखें इसको रखा, इसको ओहो इनको रखा, एंटर किया, इसके मुताबिक इस लाइन के मुताबिक नहीं अलाइन करना है। तो जब आप इस तरफ इस कोने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से शुरू होंगे वर्ल्ड, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड बिल्कुल एग्जैक्ट जाए, तो मैं यहाँ करता हूँ, देखें ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम एक और काम इसके अंदर कर सकते हैं, एक मिनट से ज़रा सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसको एंटर, ओहो अब हम चलते हैं यहाँ रोटेशन की तरफ टेक्स्ट की, ये एंटर, यहाँ वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इस तरह भी आप अपने टेक्स्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे इसके बारे में सीखते हैं कि अगर टेक्स्ट जो होता है उसके ऊपर हम उसे इनक्लोज कैसे करें। जैसे अक्सर टेक्स्ट होते हैं उनके इर्द गिर्द सर्कल हुआ होता है, या कोई स्लॉट सी लगी होती है, या बाद का उसके रेक्टेंगल बना होता है, वो हम कैसे करते हैं टेक्स्ट के इर्द गिर्द। तो वो भी ये बहुत आसान हमें तरीका सिखाता है। वो क्या सिखाता है, ये देखें इनक्लोज टेक्स्ट विद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, ये देखें फिर आपने एंटर करना है, ये आपसे ऑफसेट मांगेगा उसका और इसका फासला कितना हो, यानी कि इस वर्ल्ड का और उसका फासला कितना हो। तो जितना ऑटोकैड ने अपना बाय डिफॉल्ट दिया वो बिल्कुल सही है, उसके साथ हम चलेंगे। उसके बाद आपसे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्कल लेनी है, स्लॉट लेनी है, रेक्टेंगल लेनी है। फिलहाल के लिए मैं सर्कल की ओर जाता हूँ, नहीं ठीक है। उसके बाद आपसे ये फाइनली एक चीज़ पूछ रहा है कि आपने जो इसकी वैल्यू है, यानी सर्कल का और इसका डिस्टेंस जो है ये बनाएगा, इसको सर्कल इसके जरिए बनाएगा, वो आप वेरिएबल देना। वेरिएबल का मतलब कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितना ये बड़ा होगा उतना बड़ा वो सर्कल बना देगा, अगर जितना ये छोटा टेक्स्ट होगा उतना छोटा ये वो सर्कल बना देगा, ठीक है। तो ये हर एक का वेरिएबल हो जाएगा। अगर कॉन्स्टेंट पे करते हैं तो आपको देनी पड़ेगी वैल्यू। मैं वेरिएबल के साथ जाता हूँ, ये देखें इसके इर्द गिर्द इसने बना दिया डिज़ाइन। इसके अलावा हम फर्दर इसके बारे में सीख लेते हैं। इनक्लोज के बारे में मैं सिर्फ अब आपको स्लॉट्स के बारे में सिखाऊंगा, रेक्टेंगल आप खुद सीखेंगे, ठीक है। एंटर करता हूँ, अगेन एंटर, यहाँ से मैं देता हूँ स्लॉट, ठीक है। स्लॉट के बाद मैं कहता हूँ हाँ जी वेरिएबल ही होनी चाहिए। तो देखें इस तरह की जो चीज़ें हैं हम ऑटोकैड के अंदर कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, ठीक है, बाय यूजिंग कंट्रोल दी एक्सप्रेस टूल्स। उसके अलावा हम और इसकी शॉर्टकट की क्या थी जो मैंने आपको इनक्लोज का बताया टी समथिंग, ठीक है। मैं इस दफ़ा करके देख लेता हूँ, टी सर्कल, हाँ इसकी शॉर्टकट की है टी सर्कल, ठीक है। उसके अलावा हम ओहो कहाँ गया एक्सप्रेस टूल। इसके अलावा हम टेक्स्ट के साथ और भी बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि हम इस टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है इसे मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उसका भी तरीका ये है कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इसको भी कर लेता हूँ मैं, नहीं ठीक है इतना ही काफ़ी है, एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट की तरफ चलेगा। मल्टी लाइन का मतलब होता है ये, ठीक है, हमारी मल्टी लाइन टेक्स्ट तरफ चला जाएगा सिंगल लाइन टेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन टेक्स्ट है, इसको मल्टी लाइन करने का तरीका क्या है, वो ये है। एक्सप्रेस में जाएंगे, ये देखिए आप लिखे कन्वर्ट टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट लिखा होगा, मल्टी लाइन पूरा नहीं लिखा होगा। एंटर करेंगे, देखें ये भी मल्टी लाइन टेक्स्ट में चला गया। तो ये आपके पास तरीके हैं। उसके अलावा हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। आपने अगर किसी टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना हो यानी किसी तोड़ना हो, आप ए अपनी मर्जी से उठाना चाहते हैं, यू टी और ओ अपनी मर्जी से आप उठाना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये अलग अलग करना चाहते हैं, या आप देखना चाहते हैं कि ये ए जो उनसे ऑटोकैड में कैसे बना था। तो ये सारा कुछ आपने करने के लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर टेक्स्ट, ये आप इस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, ये टेक्स्ट एक्सप्लोर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट जो उनसे है
ऑटोकैड में कैसे बनाया गया, ये उसने इस तरीके बता दिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिलकर बना। उसके अलावा आप इसको अब दोबारा आप एक एक को ग्रुप करके भी लेके जा सकते हैं, या आप इसे मूव कर सकते हैं। मूव कमांड में आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा जब हम मॉडिफाई को आगे चेक करना, इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसकी शॉर्टकट की देख लें, एम एंटर फॉर मूव होता है। ठीक है, आप इसका कोई भी बेस पॉइंट पकड़ेंगे और ये देखें आप इसे यहाँ से ला लेंगे। ये मेरा योन है इसलिए इसने थोड़ा किया। ऐसे करके अगर आपने टेक्स्ट करना है तो आप ऐसे एक्सप्लोर करेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लोरिंग ये, इसके अलावा आपने किसी के अंदर कोई चेंजिंग्स लानी हो, जैसे कि ये यू है, इसमें काफ़ी सारे डॉट्स हैं, आप इसे कुछ अजीब सा बनाना चाहते हैं। ठीक हो गया, ये देखें ऐसे कुछ आपने करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लिए सारा। उसके अलावा आप बहुत से यहाँ पे काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप आर्क पे भी लिख सकते हैं। इसके इनको मैं करता हूँ डिलीट। जैसे कि आपने आर्क के ऊपर लिखना है, जैसे कि अक्सर स्कूल्स के बैनर्स वगैरह पर लिखा होता है, स्कूल में लिखा होता है, आर्क में लगा लेता हूँ एक। ठीक है, ये देखें कि ये टेक्स्ट के ऊपर मैं कैसे लिखूंगा, इसके ऊपर या इसके नीचे अक्सर लिखा होता है आर्क की तरह, तो वो ऑटोकैड के अंदर कैसे लिखा जाता है, ओहो वो लिखा जाता है। एक्सप्रेस टूल्स में जाएं, ये देखें यहाँ पे आर्क का ऑप्शन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर्क सेलेक्ट करें, इसलिए मैंने पहले आर्क लगाया कि इसके लिए आर्क सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। कोई भी आर्क शेप उसको देखा मैंने सेलेक्ट थोड़ी गलत हो गया, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये आर्क को मैं क्लिक करता हूँ, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ऑटोकैड क्लास। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसकी कलरिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये कुछ डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे इसके स्टाइल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद टेक्स्ट हाइट विड्थ जो कुछ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ओके कर रहा हूँ, ये देखें इसने ये एक टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। उसके अलावा अगर आप इसे थोड़ा आपस में छोड़ना चाहते हैं तो ये देखें ऐसे आप इसे आपस में छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पहुँच जाए, ये देखें, ओहो कंट्रोल Z, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसको इसके नीचे लेके आना है तो ये दरमियान वाले नोब को पकड़ें, यहाँ लेकर आए, देखें इसके नीचे आ गया इस आर्क के। तो ऐसे करके आप इस टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने कुछ सिखा दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोकैड में हो सकती हैं। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको आगे जाकर सिखाऊंगा, जैसे ये लेआउट जोन है, वो भी अब जब लेयर्स के बारे में सीखेंगे तो मैं तब आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। ये डिमेंशंस के बारे में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है डिमेंशंस को। ठीक है, ये यूज़ ही नहीं होते, कुछ इसमें से टूल्स जोन से हैं, बहुत रेयर इवेंट्स में यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये सिलेक्शन टूल्स हैं। मॉडिफाई, जब हम ये मॉडिफाई वाला कमांड और जोन से ये एडिट को हम जब पूरी तरह सीखेंगे तो ये वाला फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये अभी दिखा देता हूँ ड्रा। ठीक है, ड्रा में क्या है, इसमें जो दो ऑप्शन हैं वो किसी के साथ रिलेट नहीं है, तो इसलिए आपको अभी सिखाने लगा हूँ। और वो क्या है, मैं पहले यहाँ पे वही ले लेता हूँ क्लाउड। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक क्लाउड क्रिएट कर लिया। तो अब मैं जाता हूँ एक्सप्रेस टूल्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको सुपर हैच नज़र आ रहा होगा। ये सुपर हैच क्यों काम आता है, ये इसलिए आता है बाज़ वक़्त आप ये यूज़ कर रहे होते हैं हैचिंग कि आपको इसकी हैच पसंद ही नहीं आती है, आप कहते हैं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तो उससे पहले मैं एक ब्लॉग बना लेता हूँ, इसको साथ नहीं यार, मुझे ये कुछ ज़्यादा पसंद आ गया। 5 एंटर, इसको रखता हूँ और इसे सिलेक्ट करके मैं B एंटर करता हूँ। हमें याद है कि ब्लॉक कमांड थी वो। यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, फिर दे देता हूँ चेकिंग और डायरेक्ट एंटर करता हूँ। ये मेरा ब्लॉक तैयार है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें सुपर हैचिंग की तरफ आप जाएंगे। सुपर हैचिंग की तरफ ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। इसमें एक ब्लॉक का ऑप्शन है कि अगर आपने खुद अपनी इसके अंदर कोई इमेज बनाते हैं, यानी कोई पैटर्न बनाते हैं और आप कहते हैं मेरा ये पैटर्न मेरी इमेज के ऊपर एज अ हैचिंग हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ब्लॉग पे जाके क्लिक करें। ये ब्लॉग अभी मैंने यही बनाया तो इसी का नाम आ रहा है, वरना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फाइल वगैरह। जस्ट अब आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद वो आपसे बेस पॉइंट मांगेगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देना है। अगेन एंटर करना है। वाई का जो उनसे एक्स के बराबर है स्केल, उसको भी आपने एंटर कर देना है। रोटेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, मैं रोटेशन नहीं दे रहा इसलिए मैं डायरेक्ट एंटर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद वो फाइनली क्या पूछ रहा है, कहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया। अब उसके बाद वो सिलेक्टली पूछ रहा है कि आप नहीं करना चाहते हैं, मैंने कह रहा हूँ हाँ। उसके बाद वो मुझसे इंटरनल पॉइंट पूछ रहा है कि इंटरनल पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं इस पर इस पर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और अब मैं इसका मिड पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ कहीं,
और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये सारा एंटर करने के बाद क्लाउड के अंदर मेरा ये वाला हैच हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और दफ़ा इस हैचिंग को हम एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं। इसे करता हूँ मैं डिलीट। अब मैं एक रेक्टेंगल में भी ये एक और दफ़ा मैचिंग कर लेते हैं, ब्लॉग। ओके, ये देखें सिंपली मैंने इसको स्पेसिफाई करवाना है, इसके सेंटर को। ये देखें इस पर क्लिक किया मैंने। अब जो इसने दिया है बाय डिफ़ॉल्ट वो है। ठीक है, वरना अगर आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू के अंदर फ़र्क करना चाहते हैं, इसने 1 दी है स्पेसिफाई, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद ये रोटेशन का पूछ रहा है, मैं रोटेशन भी देना नहीं चाहता। ठीक है, आप ये प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो मैं बस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है जी कॉर्नर्स। इसको मैं ओके करता हूँ और अब मैं इसको जस्ट फाइनली इंटरनल पॉइंट इसका देता हूँ, ये रहा, और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें आराम से ये हैचिंग होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है आपके जिसको आप हैच करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे है, आप पीसी कमांड में दोबारा जाएं, सुपर हैच, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ कमांड्स हैं, ये आप सिलेक्ट करते जाएं। ये इमेज कमांड है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ब्राउज की तरफ ले जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, यहाँ पे ब्राउजिंग की तरफ ले जाएगा। ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, ये आगे। अब वो इमेज के बारे में आपसे वैसे ही पूछ रहा है कि क्या करना आपने इस सब इमेज के ऊपर। मैं जस्ट ओके पे क्लिक करूँगा। ये मिड पॉइंट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इतना सही है, इसके मैं कहता हूँ यस। अब वो मुझसे पूछते हैं इंटरनल पॉइंट, मैंने दिया और एंटर जैसे किया मैंने, तो अब ये देखें वो जो इमेज थी उसका इसने पैटर्न बनाकर यहाँ पेश कर दिया है। अगर मैं इमेज का साइज़ वहाँ पे बड़ा कर देता तो बड़ा आ जाना था। मैं एक दफ़ा दोबारा फिर से ये हैचिंग कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। ये कर लेते हैं यूज़, ठीक हो गया। इसे मैं करता हूँ ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब मैं इसे जितना बड़ा बनाऊंगा इमेज को उतनी बड़ी यहाँ पे आएगी। इतना बड़ा बनाया, मैंने कहा यस। अब डायरेक्टली मुझसे इंटरनल पॉइंट मांगा, मैंने इस पर क्लिक किया, पहले एंटर कर दिया। ये देखें 3D उतना आ गया स्टाइल। ठीक है, आप ऐसे हैचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक ये ब्रेक पॉइंट ऑप्शन है। ये क्या है, इसके लिए मैं पहले कुछ लाइन ड्रॉस कर लूँ। ये अक्सर सड़कों में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे आपने ब्रेक करनी होती है लाइन को। मैं फ़िलहाल के लिए बना रहा हूँ, मैंने यहाँ से ब्रेकिंग करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये ब्रेक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो है ब्लॉक भी कर सकते हैं, इसका साइज़ एक्सटेंशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा, इन दोनों पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट अब मांग रहा है, मैं मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, उसने ब्रेक का जो है ऑप्शन दे दिया कि ये आपका हिस्सा जो है ये लाइन यहाँ से ब्रेक है, टूटी हुई है। ठीक है, ये सिंबल होते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे देखें ये ब्लॉग, अगर आपने ब्लॉग देना है तो ब्लॉग दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि इसकी क्या होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपसे इसका साइज़ पूछेगा। मैं साइज़ को भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसने 1 इंच इसको दिया हुआ है, मैं इस वक्त 0.5 इंचज़ कर रहा हूँ इसका साइज़। ठीक है, और अब मैं इसको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवा रहा हूँ, उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब इसके बाद मिड पॉइंट इसका स्पेसिफाई करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी मैंने जितनी मैंने इसको दी है इसकी एक्सटेंशन या एडविट, तो उसके हिसाब से चल गया। ठीक है, सो ये थे आज के कुछ चेंज कमांड्स। यहाँ से आप उसके अलावा ये फाइल है, इसकी तरह बैकअप फाइल्स को मूव कर सकते हैं। बैकअप फाइल अपने अपनी मंगवानी हो, या PLT एक फ़ाइल टाइप होती है, इसको ये ड्राइंग के अंदर कन्वर्टिंग करना हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। किसी इमेज को एडिट कर सकते हैं। इस इमेज में क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये इमेज सॉरी ये इसको इमेज इंसर्टेड नहीं है क्योंकि ये इसने इसे हैच माना हुआ है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इमेज की तरफ जाता हूँ, यहाँ से कोई भी इमेज जो सी है मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ मैं इंसर्ट, यस। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं जब जाऊँगा यहाँ पर ये रहा फाइल टूल्स, तो यहाँ पे मैं इमेज को एडिट कर सकता हूँ। किसी भी इमेज पे इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से अब मैं किसी भी इमेज को चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने मुकम्मल इमेजेस चेंज कर दी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसके साथ खेल सकते हैं। इसने इस इमेज को इस इमेज को लिंक कर लिया, आपस में इनको लिंक कर बैठा है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ नीचे से रिफाइन पाथ्स कर सकते हैं, सेव ऑल ड्राइंग्स, यानी अगर आपकी 10-15 ड्राइंग्स खुली हैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम हो जाएंगी, तमाम ड्राइंग्स क्लोज हो जाएंगी, क्विक एग्जिट हो जाएगा, और ये मच मोर। उसके अलावा यहाँ पे वेब टूल्स हैं, ये जब मैं आपको थोड़ी देर बाद हाइपर लिंक सिखाऊंगा तब मैं आपके उसके बारे में बताऊँगा। ये कुछ चंद टूल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी। ठीक है, सो एंड तक मैं आपको मुकम्मल ऑटोकैड सिखा दूंगा कि आप मैकेनिकल से लेकर सिविल और इलेक्ट्रिकल जितनी भी पार्ट्स है, जितनी भी हिस्से जो उनसे ऑटोकैड से जुड़ते हैं, मैं तमाम आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर से पहले आप इसकी बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लें, जो मैंने आपको आज सिखाया है उसको समझें, और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।